फंक्शंस ऑफ नाउन। जैसे हिंदी में, संस्कृत में आप कारक पढ़ते हो, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, है ना, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सब क्या है, उनके कार्य हैं अलग अलग। ऐसे इंग्लिश में भी पढ़ने हमने को वो कार्य। तो नाउन के क्या कार्य हो सकते हैं? नाउन सबसे पहले किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के रूप में काम में आ सकता है, एज सब्जेक्ट। जैसे कि इतना सा लिख दिया हमने, रवि इज इंटेलिजेंट। तो इसमें इज क्या है? वर्ब है। और सब्जेक्ट क्या है? रवि। बेसिकली है क्या? रवि नाम है। नाम क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो नाउन का पहला काम क्या हो गया? सब्जेक्ट। और जैसे कि द हाउस वॉज वेरी लार्ज, इसमें ये वर्ब हो गई। हाउस क्या हो गया? सब्जेक्ट। हाउस भी क्या होता है? नाउन होता है, कॉमन नाउन है हाउस, ये सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट क्या बनते हैं? नाउन बनते, या तो नाउन होंगे, नाउन नहीं हो तो प्रोनाउन। दूसरा काम क्या होता है नाउन का? एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो काम होता है जो कर्ता द्वारा किसी क्रिया के माध्यम से किया जाता है। मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसमें मैं क्या है? सब्जेक्ट। कर्ता हो गया, काम करने वाला। क्रिया क्या हो गई? पढ़ाना। मैं पढ़ा रहा हूँ। अब किस चीज़ को पढ़ा रहे? इंग्लिश। किसे पढ़ा रहे हैं? तुम्हें। तो दो ऑब्जेक्ट हो गए इसमें, तुम्हें और इंग्लिश। तो ऑब्जेक्ट की तरह हम किसका यूज करते हैं? नाउन की। जैसे आई लाइक स्नेहा, मैं स्नेहा को पसंद करता हूँ। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। वर्ब हो गया, काम करने वाला हो गया, ये क्रिया हो गई। किसे पसंद कर रहे हैं? स्नेहा, ये क्या आ गई? ऑब्जेक्ट। सी बॉट ए न्यू कार, वह है सब्जेक्ट। बॉट मतलब खरीदा, क्रिया हो गई, क्या खरीदा? कार, ये क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। स्नेहा भी नाउन है, कार भी नाउन है। नाउन किसकी तरह यूज हो रहा है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट की तरह। ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं हम? जैसे सब्जेक्ट पता लगाने के लिए क्या कर रहे थे हम? वर्ब ढूंढते हैं, वर्ब के साथ क्वेश्चन करते हैं, किससे? हु से या व्हाट से। जो भी आंसर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। वर्ब हमारे पास है, सब्जेक्ट हमने पता लगा लिया, ऑब्जेक्ट पता लगाना है, तो क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इनके साथ क्वेश्चन करेंगे हम, whom से या व्हाट से। जो भी आंसर होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। whom मतलब किसको, व्हाट मतलब क्या। देखिए, किसको पसंद करते हैं? इसने क्या खरीदा? कार। आंसर आ गए दोनों के, क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। ये तो बहुत ही कॉमन चीजें थी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा हम पढ़ते आए हैं। और कहाँ यूज हो सकता है नाउन का? एज कॉम्प्लीमेंट। अब पहले तो कॉम्प्लीमेंट को समझिए, कॉम्प्लीमेंट क्या बीमारी। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है पूरक, पूर्ति करने वाला। बच्चों को देते हैं हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, है ना, विटामिन की चीजें देते हैं, वो सब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्स। मतलब खाने के बाद जो शरीर में कमी रह जाती है, कुछ चीज़ों की जरूरत रह जाती है, उसकी पूर्ति करने के लिए जिन चीज़ों को दिया जाता है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ क्या काम पड़ा उन कॉम्प्लीमेंट का? लैंग्वेज में सेंटेंस यूज करते हैं हम, सेंटेंस के अपने बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं कुछ। जैसे हमने सेंटेंस के टाइप्स पढ़े थे, सब में स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है, लेकिन सेंटेंस का पूरा माना जाता है जब वो सेंस पूरा करे, जब वो अपनी बात पूरी करते, जब वो अपना अर्थ पूरा करते। जैसे देखना, आई रन, मैं दौड़ता हूँ, बात हो गई पूरी। दो चीजें थी हमारे पास, सब्जेक्ट और वर्ब, इनसे क्या बन गया? सेंटेंस। इससे ये मीनिंग निकलता है कि हमारे पास दो चीजें हों, सब्जेक्ट और वर्ब, तो उससे हम क्या बना सकते हैं? सेंटेंस। यही तो समझ में आया। सब्जेक्ट और वर्ब अगर हमारे पास हैं तो हम उससे क्या बना सकते हैं? सेंटेंस। जैसे दूसरा लिखते हैं, सी इज, सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्या सेंटेंस पूरा हो रहा है? वह है,
तुरंत ही अंदर से आती है आवाज, क्या है, कौन है। भाव पूरा नहीं हो रहा है, जब तक भाव पूरा ना हो, चाहे स्ट्रक्चर पूरा हो गया हो, सेंटेंस नहीं माना जाए। तो अब ऐसी कंडीशन में जहां स्ट्रक्चर की दृष्टि से सेंटेंस हो जाता है लेकिन भाव नहीं दे रहा, तो उस भाव की पूर्ति करने के लिए अब जो नया शब्द जोड़ा जाएगा उसे कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग ही क्या होता है? पूर्ति करने वाला। सी इज डॉक्टर, अब हो गया पूरा, वह है डॉक्टर। तो ये जो नया शब्द लाए हम डॉक्टर, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गए, और ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसके लिए आया है? सब्जेक्ट के लिए। जैसे कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के लिए भी आते हैं। डॉक्टर ले आए हम, कॉम्प्लीमेंट हो गया क्योंकि इसने कंप्लीट कर दिया मीनिंग, सेंस कंप्लीट कर दिया। डॉक्टर है क्या? बेसिकली नाउन है, तो नाउन का एक फंक्शन क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के लिए भी कॉम्प्लीमेंट आते हैं, जैसे देखना, वी इलेक्टेड हिम, हमने उसे चुना, हमने उसे चुनकर बनाया। क्या बनाया? सरपंच बनाया, प्रेसिडेंट बनाया, प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो यहाँ पे वी हो गया सब्जेक्ट, इलेक्टेड हो गई वर्ब, हिम हो गया ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की पूर्ति करने के लिए एक शब्द और आया, और ये हो गया कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं बेसिकली बी की फॉर्म के साथ आते हैं। बी की फॉर्म जानते हैं? बी वर्ब होती है, इसका मीनिंग होता है होना, इससे ही बनती है बीकम, उसका मतलब होता है बनना। तो बी और बीकम जब आते हैं तो इनके बाद अगर कोई दूसरा शब्द नहीं हो तब कॉम्प्लीमेंट आता है। सी एज, एज क्या है? बी की फॉर्म हो गई, इसके बाद जो शब्द आ गया वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट। और जैसे कि ही बिकेम, वह बन गया, क्या बन गया? ये गैंगस्टर, ये बी की फॉर्म है, बिकेम। ये कॉम्प्लीमेंट का काम हो जाता है लैंग्वेज। इसे कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। इसे भी समझ लेना पहले। अपोजिशन जो शब्द है किससे बनता है? पोजिशन से। पोजिशन का मीनिंग होता है स्थिति। स्थिति का मीनिंग क्या होता है? कोई भी चीज़ कहाँ पर रखी हुई, इसकी स्थिति बताइए। तुम्हारी स्थिति क्या है? तुम उसके बगल में बैठे हुए हो, पोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है बगल में स्थिति। नाउन इन अपोजिशन का मीनिंग क्या हुआ? जब कोई नाउन बगल में आ जाए। किसके बगल में आ जाए? किसी दूसरी नाउन के। एक नाउन है हमारे पास ऑलरेडी, उस नाउन के बगल में और हम दूसरी नाउन ले आते हैं, तो जो दूसरी नाउन लेकर आए हैं उस नाउन का फंक्शन क्या कहलाता है? नाउन इन अपोजिशन। जैसे देखना, एक सेंटेंस है, आई लाइक विराट। हमने इतना कहा मैं विराट को पसंद करता हूँ। अब सामने वाला विराट को जानता होगा तो समझ जाएगा, नहीं जानता होगा तो कंफ्यूज रहेगा किस विराट की बात हो रही है। अगर इसी हम विराट को हम और क्लियर करना चाहें सामने वाले के, एक ही बार में समझ में आ जाए, तब हमें जरूरत पड़ती है नाउन इन अपोजिशन। इसको मैं ऐसे लिखता, आई लाइक विराट क्रिकेटर। तो यहाँ देखिए, ये नाउन है पहले से, ये दूसरी नाउन आ गई, तो इस नाउन के बगल में इस नाउन ने पोजीशन ले ली, तो नाउन इन अपोजिशन हो गई। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? अब ये सेंटेंस अगर हम ऐसे बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, आई लाइक विराट क्रिकेटर, तो आप समझ जाओगे किस विराट की बात हो रही है। पूछोगे नहीं कौन सा विराट, किसका विराट, इसलिए ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो ऐसे कितने ही एग्जाम्पल हो सकते हैं ना, जैसे रोहित माई नेफ्यू, ये नाउन है, ये नाउन। जुबिलियस, जुबिलियस होते हैं मतलब जो हमेशा आनंद में रहते हैं, उन्हें दुखी नहीं होता, कभी खुशी खुश रहते हैं हमेशा। तो यहाँ पे ये जो नाउन आई है दूसरी, नाउन इन अपोजिशन, क्लियर कर दिया। अगर हम ऐसे लिखते हैं सेंटेंस, तो ये था बेसिकली रोहित इज वेरी जुबिलियस, लेकिन वो कौन सा रोहित है? इनसर्टेनिटी में चला जाता है, निश्चितता नहीं है उसमें। तो अगर हमें सर्टेनिटी की जरूरत है, एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ रही है, तो हम किसका यूज करेंगे? नाउन इन अपोजिशन। लिख लीजिए, नाउन के फंक्शन हो।